नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और देश के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज सुबह महाराष्ट्र के लातूर में निधन हो गया। 90 वर्ष की आयु में पाटिल ने सुबह लगभग 6:30 बजे अपने निवास देवघर में अंतिम सांस ली। वे पिछले कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे और चिकित्सकों के सलाह पर घर पर ही उनका उपचार जारी था। देश की राजनीति में एक सशक्त और अनुशासित नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले शिवराज पाटिल का जन्म मराठवाड़ा के लातूर में हुआ था और वे लंबे समय तक इस क्षेत्र की राजनीति धुरी बने रहे। उनका पूरा नाम शिवराज पाटिल चाकुरकर था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पदों की जिम्मेदारी भी निभाई। आपको बता दें कि जिसमें लोकसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री और संसदीय समितियों के प्रमुख पद शामिल है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका गहरा प्रभाव था। 1973 से 1980 तक वे लातूर ग्रामीण क्षेत्र से विधायक रहे और इसके बाद 1980 में लातूर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने लगातार 7 बार लातूर से जीत दर्ज की और लोकसभा में अपनी गहरी पकड़ बना रखी थी। वहीं आपको बता दें कि वर्ष 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दौरान वे देश के गृह मंत्री थे। इस हमले के बाद सुरक्षा में चूक को लेकर उन्हें तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे के दौरान ये माना था कि देश अपेक्षा कर रहा है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां बेहतर प्रतिक्रिया देती और इसी कारण उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया। पाटिल राजनीति में अपने सरल स्वभाव, अनुशासन, संयम और कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। देश की राजनीति में ऐसे नेता अब कम ही दिखाई देते हैं जिन्होंने सत्ता से अधिक मूल्य और नैतिकता को महत्व दिया हो। उनके परिवार में बेटी शैलेश पाटिल, बहू अर्चना जो पिछले साल लातूर शहर से कांग्रेस नेता अमित देशमुख के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार के रूप में उतरी थी और 2 पोतियां हैं। आपको बता दें कि परिवार ने बताया कि पाटिल का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा, जिसके लिए लातूर में प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सुबह जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग देवघर पहुंचने लगे। लातूर में उनके घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई, जहां लोग उन्हें अंतिम सम्मान देने और उनके योगदान को याद करने पहुंच रही है। पुलिस ने घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। कांग्रेस पार्टी नेताओं और कई केंद्रीय हस्तियों ने उनके निधन पर शोक भी व्यक्त किया है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि शिवराज पाटिल एक बेहद अनुशासित, शांत और विशालशील नेता थे। उनकी पहचान न केवल एक राजनेता के रूप में बल्कि एक सुसंस्कृत, मर्यादित और सौम्य व्यक्ति के रूप में भी होती है। वहीं भगत ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान दुखी परिवार को ये आघात सहने की शक्ति दे। वहीं कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी उनके लंबे राजनीतिक जीवन, उनकी निष्ठा और देश के प्रति सेवा की सराहना की है। पाटिल के समर्थक और क्षेत्र के लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद कर रहे हैं जो हमेशा जनता के बीच रहते थे और जन समस्याओं के समाधान को लेकर सहज रहते थे। लातूर और मराठवाड़ा क्षेत्र में पाटिल का प्रभाव ऐसा था कि उनके निधन के साथ एक राजनीतिक युग के समाप्त होने की चर्चा होने लगी है। चाहे संसद की गरिमा बनाए रखने की बात हो या कठिन समय में जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने की, उन्होंने हर स्थान पर एक शालीन नेता का उदाहरण पेश किया। आज उनका जाना राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी बड़ी क्षति है जो उन्हें एक आदर्श, अनुशासित और संयमित सार्वजनिक जीवन का प्रतीक मानते थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।